पढ़ मेरे को हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मैम ने मेरे को पूरा पढ़ना सिखाया, नाम लिखना सिखाया, अच्छी से पढ़ाती थी मैम मेरे को। मतलब जितना नहीं आता था मेरे को सब पढ़ा दिया था मैम ने। हिंदी आती है, नाम नहीं आता था, नाम पूरा लिखना सिखा दिया मैम ने। मेरा नाम अनु है और मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे को हिंदी पढ़ना आता है और आशा सेंटर में हम पढ़ने आते हैं, काम पे भी जाते हैं, दाढ़ी मजदूरी। हमको मैम बहुत अच्छे से खिलाती है और बहुत प्यार से पढ़ाती है। मैम एक्सरसाइज करवाती है, कविता सिखाती है और मैम डांस भी करवाती है। मैम सर्दी स्कूल से तो ज़्यादा आशा सेंटर में जाता है। मेरा नाम अंजलि है और मैं सेंटर में आती हूँ, आशा सेंटर में, और 3 महीने हो गए पढ़ते। मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने चोरों को पकड़ेंगे और जो बुरा करेंगे उसको पकड़ेंगे। तो दोनों मैडम, एक मैडम पढ़ाओगी और एक मैडम झुग्गी झुग्गी में डोलेगी। जित भी बालक से छोटा हम काम ना करांगे तो खावांगे के। तो मम्मी पापा चले गया तो पीछे से ट्यूशन भी ना जावे तो घर घर आके लेके जाओगी पकड़ के, और घर को काम भी देगी और रूत भी पढ़ावेगी। 3 साल का था ना जिब का ट्यूशन जा से मेरा, और स्कूल में दाखिल लो मैडम ना करियो 6 साल बोलियो अलाउड को ना। 6 साल होगी जब बिठाऊंगा। प्राइवेट में तो बिठा दे से, प्राइवेट का मारखन पैसा को ना। राजपुरा में आधा बालक तो आधा सातों की डाड़ी में डाल रखा था। बालका ने भेजो तेरे जैसे ही राखूगा के बहुत ज्ञान तो बहुत देवे से मैडम ने आके उरे के थारे जैसा ही मत राखो भाई, थारो तो गुजारो हो जाओगो, आगे जाके अणको ना होगो। एक एक तो थैला दोनों छोरा का 2 बैग दिया, ट्यूशन मैम की तरफ से आया से, और वह स्कूल की तरफ से ड्रेस भी ना आया, वहाँ की तरफ से मिल रहा से खानो बच्चों ने और पढ़ाई बस। तो मेरा हिसाब से तुम चाहो ये सेक्टर चलतो रहोगो तो बहुत ही बढ़िया है। खाने पीने के लिए भी देते हैं, किताब देते हैं, कापी देते हैं, बैंक देते हैं बच्चे को। नहीं बंद नहीं करना, खुला ही रहने दो, चलता रहने दो। बंद करके फिर हमारा बच्चा कहाँ जाएंगे? फायदा तो क्या है बालक की नौकरी ना लागेगा कि 2 अक्षर तो सीखेगा, कि बस में बैठ के जाओगा तो कि आधार कार्ड का बस का नंबर तो देख लेगा। मैंने तो कुछ भी ना पढ़ी, देखो अंकल है, मैं तो गई भी ना स्कूल है, पर मेरी लड़की 7वीं पढ़ रही है, लड़का 3री है। रोज आता है, रोज स्कूल खुलता है, बरसात होती है तो भी स्कूल खुलता है। जो लेबर है ये राजस्थान की लेबर है और ये काफ़ी सालों से यहाँ पर रही। मेरा गांव नज़दीक है तो मैं ये मार्केट लगती है तो सब्जी उब्जी खरीदने आ जाता था मैं। तो कोई बच्चा वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं पूछता था ये बच्चे कहाँ हैं? ये बोले इनके बच्चे हैं ये बागड़ियों के। मगर ये स्कूल वगैरह नहीं जाते? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करते बोले ये। अभी ये सबसे पुराना सेंटर हमारा खोरी में चल रहा है और यहाँ की फैमिलियाँ बहुत खुश है। मेरा नाम सोनिया है, मैं खोरी स्टेशन 1 में पढ़ाती हूँ। विनोद सर को आशा सेंटर चलाने के लिए कोई टीचर चाहिए थी, तो सर से मेरी मुलाकात हुई। सर हमें बताते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर ने मेरे को पहली बार, विनोद सर ने मेरे को पहली बार दिल्ली दिखाई थी। मेरा नाम सोबिन है, मैं खोरी सेंटर 2 चलाती हूँ, रहती हूँ, गुमिना हूँ। एक बच्चों के घर गए, हमने सर्वे की, अब यहाँ पे सेंटर चला रहे और विनोद सर हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं और हमें यहाँ पे पढ़ाने में ऐसा मन लगता है कि हम यहीं बैठे रहे, यहाँ से जाए नहीं। रोते नहीं, अपनी आंखें खोते नहीं, इन आंखों से पढ़ना है, चाचा नेहरू बनना है। दिवाली आ गई, दिवाली पे जो दीवे होते हैं उसमें कलर भी कराते हैं। राखी आई थी, राखी बनवाई और हम करौली भी गए थे 2 बारी। बच्चों को ले गए, बच्चों ने इतना एंजॉय किया। खेतों में भी जैसे फसल के बारे में पता लगा। मैं सभी बच्चों को अपना बच्चा करके मान के चलती हूँ। बच्चे कुरकुरा खा रहे हैं करो तो हम चिप्स कुरकुरा उनके साथ ही खाते। उसमें हमने एडमिशन भी करवाया, बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं। पेरेंट्स से बोला कि अपनी जन्म पत्री, आधार कार्ड, वोटर आई डी अपने गांव का तो इधर कर लो, हम बच्चों का सहयोग करेंगे एडमिशन करवाने में। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हम इनका वो एडमिशन नहीं करेंगे। वहाँ उस स्कूल के टीचरों ने भी भाई आधार कार्ड वगैरह बनाए। इधर हमें सरपंच ने भी बोला, हम सरपंच के पास भी गए और इधर विनोद सर ने भी फ़ोन करके बोला सर भाई इनके ना साइन वगैरह कर देना, 1-2 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। जैसे शुरुआत में तो ये था कि ऐसे बच्चों को लेंगे जो स्कूल नहीं जाते, तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करने लगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो।
तो फिर लगा कि इससे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ टीचर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन, हमारा जो वंडर रूम है वहाँ पे स्पेस है, तो वहीं पर ट्रेनिंग के लिए हम टीचरों को बुलाते थे। राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से एक तो जो शैक्षणिक सहयोग है जिसमें ट्रेनिंग वगैरह, टीचर ट्रेनिंग, और उसके अलावा बच्चों के लिए कॉपी किताब, बैग, पूरा स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी को रखने के लिए एक बॉक्स है वो। फिर लगा कि नहीं, अब बच्चे यहाँ पर लिखना पढ़ना आ गया, अब उनको स्कूल तक भेजना है, क्योंकि मेन उनकी शिक्षा तो स्कूल में होगी। तो फिर ऐसे स्कूल में एडमिशन कराना, तो यहाँ पे जैसे 36 के करीब बच्चों का एडमिशन हुआ खोरी में, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 307 बच्चों का एडमिशन कराया है। मैं भूप सिंह प्राइमरी अध्यापक, मैं लगभग पिछले 4 सालों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। पहली बार मैं कोरोना के बाद सब्जी लेने के लिए गया था खोरी स्टैंड पे, तो मैंने पहली बार देखा कि झुग्गियों के अंदर ये मैडम सोबीन और ये सोनिया जी बच्चों को पढ़ा रही थी। एक छोटा बोर्ड लगा हुआ था, काफ़ी बच्चे वहाँ बैठे थे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, वो क्या हो रहा है यहाँ कि बच्चे तो ये हमारे पास आते हैं, फिर वो यहाँ ये कौन है। तो मैं फिर गया इनके पास, बातचीत की मैंने इनसे। फिर उन्होंने बताया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते किसी कारणवश, चाहे वो घरेलू स्थितियाँ हो या उनका कोई डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत हो, जो स्कूल नहीं पहुँच पाते, उनको पढ़ाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं। और जितने भी बच्चे वहाँ पर थे, चाहे उसके डॉक्यूमेंट हो या न हो, उनको इनके प्रयासों से ही हमने विद्यालय में एडमिशन करने का काम किया। और मेरे हिसाब से सारे बच्चे, अब कोई बच्चा वहाँ ऐसा नहीं है जो विद्यालय से नहीं जुड़ा हुआ। तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, जिसके कारण आधार बनने में दिक्कत थी, और आधार के बगैर एडमिशन नहीं होता। तो हमने इनके दोनों ही काम करवाए, इनके डॉक्यूमेंट बनवाने का काम किया, और बनवाने के बाद इनको स्कूल तक लाने का काम भी किया। अब हमारे पास 30+ बच्चे वहाँ से हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा बच्चे वहाँ से आते हैं, और वो सारे बच्चे इनके पास पढ़ते भी। एक लड़की है हमारे पास, देवबाई, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्यों नहीं आ रही स्कूल, तो उसने बताया मैं मेरी नानी के साथ बकरियां चराती हूँ। मैंने कहा बेटा कितनी बकरियां हैं? बोले सर 2 बकरी हैं। वो 2 बकरी को चराने के लिए तुम 2 जनी हो, नानी भी है तू भी है, क्यों ना एक चरा ले। बोले नहीं सर, नानी कह रही है कि साथ में चरवाया कर। वो कल से एक काम कर लेना, तू स्कूल ले आना बकरी को। हम हमारे पास स्कूल में काफ़ी अच्छा ग्राउंड भी है, नीम की पत्तियाँ हैं, हम 2 डाली तोड़ करके उसको डाल देंगे, वो यहाँ चर लेगी, तू यहाँ पढ़ लेगी। तो ऐसा हमने उससे आज कहा, और उसने हाँ भरी है कि मैं अब आगे से रेगुलर आऊँगी। मेरा नाम देवबाई है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ, आशा सेंटर में भी आती हूँ। मैं कभी कभी स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि मैं बकरी चराने जाती हूँ। आज से मैं रोज़ स्कूल जाऊँगी। अच्छा। और सर ने ये बोला था कि बकरी स्कूल में लेकर जाना। अच्छा। मैं चला लूँगा। बालक पढ़े लिखेगा जितू किमी बनेगा। बढ़िया, मेरे को 30 तक की गिनती नहीं आती बच्चों, तो मेरे भी आगे चलता है। बहुत अच्छा लगता है, बालक पढ़ता है। अब हम थोड़ी सोचेंगे बच्चे दाढ़ी मजदूरी करेंगे, आगे बढ़े हमारे से। भाई लाइन में आ गया बच्चा, कहने का मतलब है। मेरा नाम प्रकाश है जी, और हम राजस्थान के रहने वाले, जयपुर ज़िला है हमारा। यहाँ पे आए, वहाँ पे काम धंधा चलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे काम धंधा है। पढ़ाने का ऐसा है जी कि यहाँ पे बच्चा हमारा बढ़िया पढ़ रहा है। मेरा नाम तो भंवर है जी, यहाँ होगी कम से कम 30-35 साल। फायदा ही है सर, ये तो पढ़े तो क्या फायदा नहीं है, कामयाब हो जाओगे और पढ़ेगा तो खाद गहरा मजदूरी करा हम लोग। मेरा नाम संजू है, मुझे सोबीन मैम पढ़ाती है। 8 बजे स्कूल जाते हैं और 2 बजे वापस आ जाते हैं। 3:30 बजे हम यहाँ सेंटर में आते हैं। हमारा सपना पढ़ने का है। मेरा नाम अजय है, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। स्कूल ढानी सातों में जाता हूँ। हमने कॉपी भी देती है, थैला भी देती है, पेंशन भी देती है, हमने बहुत काम देती है।